दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 2716 नए मामले सामने आए, मगर लोगों की लापरवाही जारी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस पे साल के पहले दिन लोगों की भारी भीड़ नजर आई और बहुत से लोग बिना मास्क के नजर आए। बेटा मास्क कहाँ है तुम्हारा? ये रहा। क्या नाम है तुम्हारा? मास्क क्यों नहीं पहनते हो आप? चिकन खा रहा था। कोरोना केसेस कितने बढ़ रहे हैं, दिल्ली में येलो अलर्ट है। क्या करते हो आप? नाम बताओ। कुछ भी नहीं है, नाम हूँ मेरा। कुछ भी नहीं, मास्क नहीं पहनता। अरे चिकन खा रहा था मैं 4-5। मास्क नहीं लगाया दिल्ली और मास्क मैं अपने बाइक को ढूंढ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ यार। मास्क क्यों नहीं लगाया? ओ भाई साहब मेरा बाइक वो आज के मैं अपने बाइक पे ढूंढ रहा हूँ मैं। आपको पता है कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के मामले कितने बढ़ रहे हैं? मास्क लगाया था, अभी थोड़ा खोला था अभी इधर। आपने देख के लगाया, इससे पहले तो आप मास्क नहीं लगाए हुए। देख के नहीं, आपको नहीं दिखा, मैं ऐसे लगा था, ऐसे लगा के गया। आप मास्क क्यों नहीं पहने? आपको पता है दिल्ली में रिस्ट्रिक्शन है? बताइए बोलिए। अभी अभी ऐसे किया था, इसलिए सफोकेशन होती है ज्यादा वो करने से। सफोकेशन होती है ज्यादा। टेक्सटाइल सनत पर 5% से 12% तक जीएसटी की शरह में इजाफे का फैसला मरकजी हुकूमत ने वक्ती तौर मुलतवी कर दिया है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कपड़ा सनत पर 7% जीएसटी की शरह में इजाफे का फैसला अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग तक मुलतवी कर दिया गया। टेक्सटाइल सनत और रियासती हुकूमत की मुखालफत के बाद फैसला मौखर किया गया है। बुनकरों और कपड़ा सनत से वाबस्ता कारोबारियों ने इस मामले में राहत महसूस करते हुए 12% के फैसले को मुस्तकिल तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। आज की जीएसटी काउंसिल ने टेक्सटाइल्स के ऊपर जीएसटी की शरह में इजाफे का जो फैसला नवंबर में लिया था, उसको नज़रसानी के लिए मुलतवी कर दिया है। जो एक खुश आइन फैसला है, अगरचे कि ये वक्ती राहत है और हुकूमत को चाहिए कि वक्ती राहत की बजाय इस मसले को मुस्तकिल तौर से हल कर दे, ताकि कारोबारी सरगर्मियों में जो बार बार रुकावटें दरपेश आती हैं वो ना आए। और रिव्यू कमेटी जो है वो अब जब रिव्यू करे इस मसले को, तो इसके अंदर ख़ास तौर से हैंडलूम और पावरलूम, जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार होता है और जिसके अंदर इंतहाई छोटे जो माशी तौर से दर्जे के अफराद हैं वो उससे मुंसलिक हैं, तो इस ज़मरे का ख़ास तौर से वो ध्यान रखे, उनके मफादात का ध्यान रखे और बराह रास्त इनके ज़िम्मेदारान से रब्ता कायम करके इनकी परेशानी को समझ ले और उसके बाद कोई मसले का हल पेश करे। अजान नमाज का अटूट हिस्सा है। अजान का इजहार खुले आम होना चाहिए, लेकिन लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के वक्त मुसलमान मुल्क के कानून का भी पासो लिहाज रखें। बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पैदा हुए तनाज़े को उलमा कराम की सरपरस्ती में हल करने की कोशिश की जा रही है। लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को मुकर्रर साउंड रेगुलेशन के तहत इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर एक राय कायम हो रही है। यहाँ जो कवानीन नॉइस और साउंड पोल्यूशन के सिलसिले में है, उसका लिहाज किया जाना चाहिए, इसलिए कि लॉ ऑफ द लैंड है और उसको जो डेसिबल लेवल में इजाज़त दी गई है उसी के अंदर अज़ां दी जाने की पाबंदी करना चाहिए। अज़ां ज़रूर हो, अज़ां नहीं रोकी गई है। करीब में कुछ वाक़यात यहाँ शहर में हुए, कुछ मसाजिद से माइक वगैरह और साउंड बॉक्सेस उतारवा लिए गए। इस सिलसिले में पुलिस से जब रुजू किया गया तो उनका बहुत अच्छा ताउन रहा और उन्होंने इस सिलसिले पर रोक लगा दी है और नॉइस कंट्रोल बोर्ड से जो आला सर्टिफाई किया जाएगा उसको इस्तेमाल करते हुए जो हद उसकी मुकर्रर की गई है, उस जायज़ हद के अंदर अज़ान देने के सिलसिले में हम पूरी तरह आज़ाद हैं। इस मामले में तमाम मुस्लिम ज़िम्मेदारों से भी और मसाजिद के इंतज़ामिया से भी गुजारिश की जानी चाहिए कि जब ये आला तैयार हो जाए और पास कर दिया जाए। नए साल की आमद पर अमन और इत्तेहाद का पैगाम देते हुए बेंगलुरु में अखिल कर्नाटका मोहम्मदिया वेदिके ने अंजानी जनरल बिपिन रावत पर मुश्तमिल कैलेंडर शाया किया है। साल 2022 के इस कैलेंडर का इजरा आज रियासत के वजीर बराए आला तालीम डॉक्टर अश्वित नारायण के हाथों अमल में आया। अश्वित नारायण ने अपने असेंबली हल्के में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद इस कैलेंडर का इजरा किया। अखिल कर्नाटका मोहम्मदिया वेदिके के सदर समीउल्लाह खान ने कहा कि इस्लाम हुब्बुल वतनी का दर्स देता है।
to reach out to the people of my constituency. Along with this, in the entire city, in all the wards, we are establishing new health centers, new urban primary health centers. This is part of our program. It is a much declared, already announced program in this direction. Many of the wards, wherever there were no primary health centers, we have established and we are catering it to the people. Similarly, we are doing it here. इन्होंने एक कैलेंडर जो प्रिंट किया है वो कर्नल जनरल बिपिन रावत के फोटो डाल के किया है। बहुत खुशी हुआ देख के, जो मार्टियर हुए, जो शहीद हुए, उनके लिए एक बड़ा रेस्पेक्ट दिया है। और ऐसे ही जो ये है ना कन्नड़ा वेदी के, वो ऐसे ही काम करें और सामने ऐसे ही काम करके और अच्छा ये करें बोल के मेरा ख्वाहिश है। किसी को खुशी गम नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हमारा जो कुरान हदीस में जो है, जो पैदा होता है वो ज़मीन की वफादारी करो। हमें किसी को खुशी करना नहीं है, किसी को ये करना नहीं है। हमारा फ़र्ज़ है। हम मोहम्मद रेवत के ने ये काम आज से नहीं, 30 साल से मस्जिद में इंडिपेंडेंस डे, राज्योत्सव और स्टेट इश्यूज आए और नेशनल इशू आए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इन्वॉल्वमेंट हो लेके आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉन्चिंग प्रोग्राम में हमारे मस्जिद अता के कंस्ट्रक्शन कमेटी के चीफ कन्वीनर नज़ीर साहब और हमारे यहाँ के मलेश्वरम माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट शकील साहब, मस्जिद अता के और मोहम्मद रेवत के ज़िम्मेदार शाहजहान साहब, सागर समीउल्लाह साहब, जाकिर साहब और अकरम साहब और बाबू साहब सभी हाजिर थे। वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जिला गुंटूर के प्रतिपाड़ों से इजाफा शुदा पेंशन जारी करने के अमल का इफ्तिताह किया। वजीफे की रकम 2,250 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। करनूल में भी पेंशन की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर अरकान असम्बली हफीज़ खान, राम भूपाल रेड्डी, ऑर्थर और दीगर शरीक रहे। वज़ीर आला के ऑनलाइन प्रोग्राम में तमाम शामिल रहे और जिला करनूल के पेंशनर्स में पेंशन की रकम के चेक तकसीम किए गए। अलीगढ़ की इब्ने सीना अकेडमी में आज 13वीं यादगारी खुतबा बमौजू फ़िराक गोरखपुरी की हयात व खिदमात का इनेकाद किया गया, जिससे मारूफ अदीब व कनाडा में मुकीम डॉक्टर सैयद तकी आबदी ने पेश किया। इस यादगारी खुतबे की सदारत पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लुर रहमान ने की, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा के साथ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर सैयद तकी आबदी ने कहा कि फ़िराक गोरखपुरी 20वीं सदी के एक बेहतरीन क्लासिक शायर थे। तरक्की उर्दू कौंसिल नई दिल्ली के ताउन से हम गुज़िश्ता 13 साल से इब्न सीना यादगारी खुतबात मुनक़िद करा रहे हैं। पहला खुतबा सईद हामिद साहब ने अता किया था, उसके बाद प्रोफेसर मुशर्रफ हसन, शाहिद मेहदी, सदीक़ रहमान क़िदवाई, प्रोफेसर इरफान हबीब, मौलाना कल्ब सादिक और मुल्क के नामवर लोगों ने ये खुतबात अता किए हैं। तो हमें खुशी है कि आज का 13वां यादगारी खुतबा तकी आबदी साहब ने अता किया। उनका मौजू फ़िराक की शायरी, फ़िराक की शख्सियत व फ़न था। गज़ल और जदीद और माबाद जदीद गज़ल है, तो मैं समझता हूँ कि आज का जो खुतबा है वो फ़िराक गोरखपुरी की शख्सियत और उनके फ़न पर रोशनी डालता है। मुकम्मिल तो उस वक्त होगा जब ये सेमिनार की शक्ल में होगा, लेकिन मैं ममनून हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया गया कि कुछ नुकात फ़िराक गोरखपुरी की शायरी और उनकी ज़िंदगी और उर्दू अदब पर जो उनके काम हैं उसको पेश कर कर जदीद गज़ल के सफ़र को आगे बढ़ाया जा सके। 2 माह 12 दिन बाद मुसाफिरों के लिए एसटी बस सर्विस का आगाज हो गया है। लातूर डिपो की बस पुलिस सिक्योरिटी के साथ मुसाफिरों को लेकर दोपहर 2 बजे के करीब नांदेड़ के बस स्टैंड पहुंची, जिससे मुसाफिरों में खुशी का माहौल देखने को मिला। एसटी महकमे को हुकूमत में जम करने के मुतालबे को लेकर पिछले 65 दिनों से एसटी मुलाजमीन की गैर मौजूदा हड़ताल चल रही है। नांदेड़ एसटी बस डिपो की बसें अब भी बंद हैं। इस दौरान लातूर डिपो की बस नांदेड़ बस स्टैंड में दाखिल होते ही यहां एहतजाज पर बैठे मुजाहिरीन ने जमकर नारेबाजी की और बस सर्विस शुरू करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ मजम्मत का इजहार किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्लूपर्स।
मैं हूँ हिना जुबैर। सबसे पहले बुलेटिन की सुर्खियों पर एक नजर डालेंगे। पीसीआर हेलो 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 जी बताइए। अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हो देख भाई, मेरा आइडिया दिया भाई। आज तेलुगु मेकअप हो गया, समझे? मैंने डाला ये, लंबी बीमारी के बाद हुआ इंतकाल। न्यूज 18 उर्दू पर महाराष्ट्र के अमरावती की पुलिस कमिश्नर भूल गई वो डालना। टॉपिक लास्ट मिनट पे चेंज हो गया। इन खवातीन के जज्बों की सताइश भी करनी है जिन्होंने तमाम मुखालिफतों गलत हो गया भूल गए तो क्या है? शुक्रिया के लिए था ही नहीं इनके पास। एंडिंग फिर से करें। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वैष्णो देवी के भगदड़ में गाजियाबाद की रहने वाली श्वेता सिंह की भी मौत हो गई है। खानदान में गम का माहौल है। उनकी शादी 2017 में हुई थी। गाजियाबाद के डीएम की जानिब से एक फहरिस्त भी जारी की गई थी जिसमें श्वेता सिंह का नाम भी था। श्वेता सिंह अपनी बहन के साथ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गई थी। बताया जा रहा है कि श्वेता सिंह की लाश इतवार तक गाजियाबाद पहुंच जाएगी। उनके शौहर भी इंडोनेशिया से जल्द वापस आने की कोशिश में हैं। दुखद तो अब बड़ा सदमा लगा हुआ है। अब दुखद घटना तो है ही। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी वो पुलिस द्वारा हुई थी। सुबह 3 बजे जब इनका फ़ोन मिला रहे थे तो ये रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। मेरी रिलेटिव थी, मेरे बच्चे की तरह थी, मेरी बहन, छोटी बहन की वो ननद थी। सर अब कैसे पता चला, क्या जानकारी सर मिल रही है? सुबह 3-3:15 बजे वहाँ से कॉल आया कटरा से पुलिस का। उसी से पता चला कि स्टैम्पेड हो गया और ऐसा हादसा हुआ। सर कौन कौन है सर फैमिली में? फैमिली में इनकी मदर है, भाई है, भाभी है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये इनका कोई इशू नहीं था। विक्रम जी कहाँ है? विक्रांत जी इंडोनेशिया में, वो मर्चेंट नेवी में है और वो कल परसों आ जाएंगे। गाजियाबाद थाना भोजपुर और एसपी देही की टीम की मुश्तरका कार्रवाई में गैर कानूनी असलहा फैक्ट्री का इंकशाफ हुआ, जहां से भारी मकदार में गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ। गैर कानूनी असलहा फैक्ट्री चलाने वाला मुलजिम सुभाष खटेक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ के दौरान सुभाष ने बताया कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसने ऐसा किया है। विधानसभा चुनाव 2022 को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद पुलिस के द्वारा लगातार जो अवैध हथियारों और उसके सौदागरों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में एक बार फिर से गाजियाबाद पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और थाना भोजपुर एवं एसओजी देहात की टीम ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है। पूरा श्रेय इन लोग को जाता है कि जिन्होंने बहुत ही शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी संख्या में लगभग 40 के आसपास बने अधबने तमंचे एवं भारी मात्रा में जो बनाने वाला सामान है वो बरामद हुआ है। इस व्यक्ति का नाम है सुभाष खटीक। ये सासनी गेट अलीगढ़ का निवासी है और इसका जो बनाने का तरीका था वो इस तरह से कि रॉ मटेरियल ये अलीगढ़ में अन्य स्थानों पर रखता है, वहाँ से फिर जो इसको लगता है कि जहाँ पर खपत होने की संभावना ज़्यादा है, ख़ास तौर पर मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, इन क्षेत्रों में ये एक्टिव होता है और किसी भी बंद पड़े या खाली मकान में पहुँच जाता है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और पार्टियों को छोड़ने और पकड़ने का खेल शुरू हो गया है। कुछ नाराज हो रहे हैं तो कुछ सियासत के मैदान में आगे बढ़ने के विजन के साथ दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। कानपुर के सिसमा असेंबली हल्के में सियासी पैमाने बदलते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के लीडर
और 2 बार के काउंसलर और साबिक डिप्टी मेयर हाजी सुहेल अहमद एसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे संदीप ने इसका जायजा लिया। उन स्थितियों में हम लोगों को ये लग रहा है कि जो है मजबूत जो है विपक्ष की भूमिका में जो है प्रियंका गांधी जी जो है वो काम कर रही हैं, और जो नेतृत्व क्षमता और जिस तरह से जो है जुझारूपन से वो काम कर रही हैं प्रदेश में, तो आज ज़रूरत है कि कांग्रेस के हाथों को मजबूत किया जाए। तमाम सांप्रदायिक ताकत के रूप में काम करेंगे। सीसामऊ विधानसभा में सुहेल अहमद से कांग्रेस से सुहेल अहमद का आ जाना, जाहिर सी बात है कि वर्तमान जो विधायक हैं, जो पिछले 3 बार के विधायक हैं, हैट्रिक विधायक हैं, और 2 बार उनके पिताजी यानी कि सोलंकी फैमिली जो है, इनके पास 25 सालों से ये सीट है। और सुहेल अहमद का कांग्रेस में शामिल हो जाना या कांग्रेस से चुनाव लड़ना, ये कहीं ना कहीं खतरनाक तो है ही, और ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ रहा है या पिछली बार जो इनके जीत के आंकड़े रहे हैं सोलंकी जी के, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सुहेल अहमद के आने से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश में था, तो सीसामऊ से निर्दलीय पर्चा हाजी सुहेल अहमद साहब ने भरा था, और एक बड़ी टीम के साथ उन्होंने जनसंपर्क जो है करना शुरू किया था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह यादव जी के कहने पर उन्होंने पर्चा वापस लिया था, और फिर ये चुनाव समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इस बार हाजी सुहेल अहमद कांग्रेस के प्रत्याशी दावेदार हैं, हो सकता है वो प्रत्याशी भी हों भविष्य में। अगर जब वो प्रत्याशी सीसामऊ से होते हैं तो जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बनने वाला है। उनको फैसला करने में बड़ा सोचना पड़ेगा वो किसके तरफ जाएं। समाजवादी पार्टी के पार्षद हाजी सुहेल अहमद ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इससे कानपुर के सीसामऊ विधानसभा का चुनावी समीकरण बदल जाएगा, क्योंकि यहां से जिस तरह से हाजी इरफान सोलंकी लगातार समाजवादी पार्टी से 3 बार जीत चुके हैं, तो पिछली बार 2017 के चुनाव में सुहेल अहमद ने यहां से निर्दलीय पर्चा दाखिल किया था, लेकिन अखिलेश के कहने पर उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था। लेकिन इस बार कांग्रेस से शायद वो प्रत्याशी के रूप में सीसामऊ से मैदान में होंगे, जिससे चुनावी समीकरण बदल जाएगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के दौरे के बाद सियासी जमातों की मीटिंग हुई, जिसमें फैसला किया गया कि उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात वक्त पर होंगे, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के मरीजों और ओमिक्रॉन का खतरा मुल्क में बढ़ रहा है। क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश में इंतखाबात होने चाहिए? आम लोग इस सिलसिले में क्या सोचते हैं? हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने कुछ लोगों से बात की। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग रहा। उसके बाद सभी दलों के साथ एक बैठक की और उसमें फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश में तय समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे, जबकि देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। आम जनता की इस पर क्या राय है, ये जानते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से अब ये तय लगभग हो गया है कि चुनाव तय समय पर होगा और देश में कोरोना बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको, होना चाहिए था कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि रात को कर्फ्यू लगता है और सवेरे जो है रैलियां चलती हैं, तो जो रैलियां चल रही हैं उनमें क्या कोरोना नहीं बढ़ रहा है? रह गया चुनाव वाली बात, तो चुनाव कायदे से तो इनको टाल देना चाहिए, क्योंकि जिला पंचायत के जो चुनाव अभी पिछली बार हुए थे, गांव में बाहर के लोग गए और गांव में जाकर के काफ़ी हद तक कोरोना से लोग प्रभावित हुए और काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। तो मेरी राय सर, आपको क्या लगता है कि चुनाव होने चाहिए थे कि नहीं? मेरे हिसाब से तो चुनाव को रोक देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार को इस पर एक विचार करना चाहिए और चुनाव को आगे बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, ताकि जो बीमारी है वहीं तक रहे। जैसे ओमिक्रॉन की भी एंट्री हो चुकी है, तो चुनाव अगर आगे हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन देश बीमारियों से बच सकेगा। आपका क्या कहना है? आप युवा हैं, जिस तरह से माहौल है कोरोना का देश में, क्या कहना आपका होना चाहिए? ये मेरे हिसाब से चुनाव नहीं होने चाहिए। जिस हिसाब से रात में लॉकडाउन लग रहा है, सुबह रैलियां हो रही है, उस हिसाब से चुनाव नहीं होने चाहिए रात में। तो जिस तरह से आपने देखा कि देश भर में लगातार पिछले 3 दिनों में 30% कोरोना के केस बढ़े हैं, उस तरह से जनता का भी कहना है कि इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव को नहीं होना चाहिए था और टाल दिए जाने चाहिए थे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। सयाहती मकाम गुलमर्ग में नए साल के इस्तकबाल का खूब जश्न मनाया गया। मुल्क भर के हजारों की तादाद में सयाहों ने गुलमर्ग में नए साल की आमद का जश्न मनाया। सयाहों और मकामी लोगों ने पटाखे और रक्स मौसीकी से साल 2022 का इस्तकबाल किया। गुलमर्ग में सयाहों में खासा जोश और खरोश देखने को मिला।
पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे की खास रिपोर्ट। नए साल के इस्तकबाल पर महकमे सयाहत की जानिब से सयाहती मकाम गुलमर्ग में जश्न और रंगारंग तकरीब मुनक़िद हुई। मनफी दर्जे हरारत के बावजूद गुलमर्ग क्लब के सामने नए साल के इस जश्न में मुल्की सयाहों के साथ साथ मकामी सैलानियों ने काफी तादाद में शिरकत की। साल नौ के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ रंगारंग सकाफती तमंदुनी प्रोग्राम पेश किए गए, जिसमें मुख्तलिफ फनकारों ने हाजरीन को महजूज किया। गुलमर्ग में सयाहों और मकामी सैलानियों ने नए साल के इस्तकबाल पर खूब रक्स किया। महकमे सयाहत ने 24 दिसंबर से ही विंटर कार्निवल का आगाज किया था, जिसमें हर रोज काफी तादाद में सयाहों ने शिरकत की। गुलमर्ग की होटलों के सामने भी सयाहों ने पटाखे छोड़े और नए साल का जश्न मनाया। सयाहों ने साल 2021 को अलविदा कहा और नए साल की आमद को शानदार लम्हों से यादगार बनाया। नए इरादे, नए वादे, नई उम्मीदें, नई ख्वाहिशात के साथ नए साल की खुशियां मनाई गई। एक्चुअली मुझे लग नहीं रहा कि मैं यहाँ इंडिया में हूँ, मुझे लग रहा है मैं समवेयर ऑफ अब्रॉड में हूँ, कहीं स्विट्जरलैंड में आ गई हूँ। इतनी खूबसूरत प्लेस है गुलमर्ग, और स्पेशली ये जो इवेंट हो रहा है लाइक अमेजिंग। ये इवेंट मुझे कहीं नहीं मिला आज तक इतने सालों में, जो मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ स्नोफॉल में। एंड आई लव कश्मीर एंड द पीपल हियर स्पेशली, एंड लाइक एवरीवन इज सो सुपर्ब। सब फ्रेंडली हैं, सब फैमिलियर हैं। न्यू ईयर पे मैं चाहूंगी कि मैं हर साल यहाँ आऊँ और अपने साथ वालों के साथ आऊँ, मेरी फैमिली के साथ आऊँ और यहाँ पे सेलिब्रेट करूँ। न्यू ईयर के लिए तो हम यही बोलेंगे कि ये जगह सबसे बेस्ट है और यहाँ पे जरूर आए और हमेशा आना चाहिए लोगों को। ये मिस कर रहे हैं वो लोग, अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे जरूर आना चाहिए 31 को। बहुत खुशी आया आज गुलमर्ग में, बहुत सारी जगहों से आया, हिंदुस्तान से, दिल्ली से, मुंबई से आया, बहुत जगहों से आया यहाँ पे गुलमर्ग में मजा उड़ाने के लिए। खुशी बना रहा है यहाँ पे गुलमर्ग में, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग, भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पिछली बार जब किया था इतना ज्यादा रश नहीं था, आज बहुत ज्यादा रश है, तो मुझे लगता है सब एंजॉय ही करेंगे, बहुत मजा आएगा। नए साल पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए साल पे कि मैं यही शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि सबका ये नया साल अच्छे से गुजरे, सब आराम से गुजरे और सब मिलजुल के रहे, भाईचारा ज्यादा रहे। और मेरी तरफ से सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर हमारी टीम की तरफ से। नए साल की आमद पर सयाहों से होटलों के कमरे भरे पड़े थे। सयाहों का कहना है कि वो अपने आप को खुशकिस्मत पाते हैं कि नए साल के दिन पर वो गुलमर्ग में मौजूद हैं। तिजारती हफ्तों को भी उम्मीद है कि नए साल की आमद से सयाहत और उनकी तिजारत को फरोग मिलेगा। महकमे सयाहत की भी यही कोशिश रहती है कि कश्मीर में सयाहत को ज्यादा से ज्यादा फरोग हासिल हो। गुलमर्ग में भी महकमे सयाहत इस सिलसिले में काफी कोशा है। तो आज आपने खुद देखा है कि जो हमारे सयाह मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ आए हैं वो बड़े खुश हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इसका मुद्दा व मकसद यही था कि क्योंकि टूरिज्म का काम ही है प्रमोशन एंड पब्लिसिटी ऑफ टूरिज्म इन J&K, और इसी मैसेज को आगे पहुंचाते हुए हमने सोचा कि हम गुलमर्ग की इन हसी वादियों से जो बर्फ से ढकी हुई हैं, यहाँ से अपने मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को एक पॉजिटिव मैसेज भेजें। हमारे जो टूरिस्ट्स हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आ सके वो यहाँ आने का जो प्लान करेंगे। सयाहों ने नए साल की आमद पर पैगाम दिया कि कश्मीर महफूज मकाम है। उन्होंने यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की भी खूब तारीफें की। सयाहों और यहाँ के मकामी लोगों के चेहरे पर नए साल के आने की मुस्कान थी। हर एक ने मुल्क के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। साथ ही हर एक दुआगो है कि नया साल हर जगह, खासकर कश्मीर के लिए अमनो खुशहाली वाला बने। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट।